सर ईद की विशेष के साथ साथ कुछ ऑडियो लीक्स का जो एक सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है, जिसको हमने काफ़ी सुना और काफ़ी वायरल रहा। लेकिन आपको पता है कि कभी सासुमा आ गई, कभी साबिक चीफ जस्टिस आ गए, कभी तारिक ख्वाजा साहब आ गए, तो ये ऑडियोज तो हम सुनते रहे। लेकिन आज की डेडलाइन जो है, हुकूमत की तवज्जो काफ़ी हद तक हमने डाइवर्ट किए रखी इन 3-4 दिनों में, जो कि हमारा मकसद भी नज़र आता था कि यही है। खैर, लेकिन अब हमारा मेन फोकस इलेक्शन होना चाहिए। आज की डेडलाइन के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं कि आज की डेडलाइन ये थी कि हुकूमत और हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये जमातें आपस में मिलकर किसी बात पर इत्तेफाक कर लें कि इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही तारीख में होना चाहिए, खा वो तारीख पीटीआई की तरफ से हो या जो हुकूमत कह रही है वो। तो एक पेज पर क्या आज की डेडलाइन मीट कर सकेंगे, ये क्या आप समझते हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, ईद ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सोहा, देखिए, पहले भी कहा, नामुमकिन है कि जो रवैया अपनाया गया हुकूमत की जानिब से, जिस तरह की एफर्ट्स की गई और जिस अंदाज में मैं कहूँगा कि तहरीक इंसाफ को एंगेज करने की कोशिश की गई, वो सारा ही नजर आ रहा था कि उसके अंदर कोई सेर हासिल नतीजा तो निकलने वाला नहीं। लेकिन दूसरी पे आज इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट भी जमा करा दी है, जिसमें उसने कह दिया है जी कि 14 मई को तो नामुमकिन है इलेक्शन कराना। बैलेट पेपर तैयारी, बैलेट पेपर छापना, उनकी तकसीम करना, उनका सारा इंतजाम है, वो ऑलरेडी अब इतना लेट हो चुका है कि 14 मई के इंतखाबात नामुमकिन है। अच्छा, इसके अंदर कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं कि हुकूमत भी यही चाहती थी। लेकिन अब बात यह है कि अगर बुनियादी तौर पर जो सबसे अहम सवाल है, क्या चीफ जस्टिस साहब अब कल कोई सजा देंगे या नहीं देंगे, अब फैसला इस पे होना है। अब ये बात आप भूल जाएं कि 14 मई को इंतखाबात हो सकेंगे पंजाब में। टेक्निकली नामुमकिन है, प्रैक्टिकली नामुमकिन है, लेकिन इस ताखीर की वजह से जो मौके दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से, क्या चीफ जस्टिस उसकी बिना के ऊपर अब अपने फैसले के अंदर किसको सजा सुनाएंगे, किस तरह का फैसला सादर करेंगे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ हामिद खान साहब, यहाँ पे जो सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि खान साहब को अगर हम देखें, उनके बयानात को अगर हम निकाल लेते हैं तो बहुत सारे यूटर्न, बहुत सारे तजादात उसमें भरे पड़े हुए हैं। इससे कबल आपने देखा कि जैसे रिजीम चेंज हुआ तो उसमें हमने ये देखा कि खान साहब ने बराह रास्त इल्ज़ामात जो हैं बाजवा साहब पे लगाए। लेकिन परसों उनका फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि असम्बलियत तहलील करना जो था ये बाजवा साहब ने मुझे कहा था। तो आप नहीं समझते हैं कि एक लीडर जो है वो फिर भी अमल करे, उसको पता भी है कि रिजीम चेंज में अगर बाजवा साहब बकौल इमरान खान और फिर भी, तो ऐसा नहीं लगता कि एक लीडर इस किस्म से जो है ब्लाइंडली हुए किसी को शख्स को फॉलो कर रहा है जिस पर वो इल्ज़ाम भी लगा रहा है? और दूसरी बात, परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि केपी और पंजाब की असम्बली अगर दोबारा बहाल होती है तो जो मुज़ाकरात की राह है वो दोबारा हमवार हो सकती है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अहम नुक्ता यह है, इमरान खान साहब का ये जो जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो बयान आया है, इसके अंदर तो टाइमिंग का बड़ा इशू है। मतलब मैं समझता हूँ कि कॉमन सेंस नहीं उसमें साथ देती मेरा, कि जब बिल्कुल जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं एक हफ्ता पहले या चंद दिन बाद, तो वो कैसे किसी इमरान खान को कोई गारंटी दे सकते हैं कि हम इलेक्शन करवा देंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये बात किसी और पैराए में कही गई और इसको लिया किसी और अंदाज में जा रहा है। इससे ज्यादा मैं इसको अहमियत नहीं देता हूं। मैं ये समझता हूं कि जनरल बाजवा की बात नहीं, बल्कि इमरान खान को ये पैगाम दिया गया था कि अगर असम्बलियां नहीं तोड़ी गई तो अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि 2024 में 1 साल की असम्बली से एक्सटेंशन लेकर इंतखाबात को 2024 तक ले जाया जाएगा, जिसकी वजह से इमरान खान ने ये प्रेशर बिल्ड किया। ये बुनियादी मकसद था। जहां तक परवेज इलाही साहब की बयान का बात है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। हरमीत, देखिए, 90 दिन का टाइम जो निगरान हुकूमत का आइन में लिखा हुआ है वो पूरा हो चुका है। तो क्या ये जो बाकी दिन अब हुकूमत निगरान हुकूमत चलाएगी, ये क्या आईनी होगा? ये आईनी नहीं हो सकता है। तो इस हवाले से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रास्ता बनाता है, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करता है? हामिद खान साहब, हमने देखा कि एक